आज हम भाग विधि सीखेंगे, वर्गमूल निकालना। आपने पहले दो विधियां सीखी हैं, कौन कौन सी? उत्तरोत्तर घटाने वाली विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। आज हम भाग विधि सीखेंगे, भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, सबसे पहले हमें संख्या में जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े कहाँ से बनाने हैं? पीछे से। अब ये देखो, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 2304, ये 4 मैंने भाग लिए हैं अभी। तो सबसे पहले आप पीछे से जोड़े बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? पीछे से जोड़े। ये बात ध्यान रखें, पीछे से जोड़े। अब आप देखेंगे ये 23 है। 23 मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। चलो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसा पता है आपको। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये होता है। तो इन्हीं से हम लेंगे। अब आप देखो, ये मैंने सबके वर्ग लिखे हैं कि जो पहला है 23, 23 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? देखो 25 है, 25 23 से बड़ा है ना, तो कौन सा है पूर्ण वर्ग? 16 है। और ये 16 कहाँ से आया? ये पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 कहाँ से आई? जब हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 16। इसी तरह सबसे पहले अपन ने यही चीज देखनी है। अब मैं इसके साथ पहले ये क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। देखो, ये पीछे से जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ 44 है। 44 से छोटा पूर्ण वर्ग बताओ क्या है? 49 से छोटा कौन सा हुआ? 36। तो वो क्या है? 36। तो यहाँ मैं लिखूंगी 6 और 6 36। आपको ये आपने पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे लिखनी है। वो किससे मिलती है? वही अंक यहाँ और वही अंक यहाँ, वही अंक यहाँ और वही अंक यहाँ लेना है आपने और फिर घटाना है। 13 में से 6 घटाओगे 7, यहाँ 7 ही बचा। ठीक है। इसके बाद जब आप भाग करते हो तो एक एक हर स्टेप में एक अंक उतारते हो ना, यहाँ आपको जोड़ा जोड़ा इकट्ठा उतारना है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? पूरा जोड़ा उतारना है। फिर सुनो नेक्स्ट बात। अब जो ये 4 है, आपने इस 4 का यहाँ दुगना करके लिख देना है। कुछ भी है यहाँ पे उसका दुगना करके लिख दो। अब देखो, यहाँ आपको कोई वर्ड लेना है, यहाँ अंक लेना है। अगर आप 1 भी लेते हैं तो यहाँ 81 आ जाएगा। 2 लेते हैं यहाँ पे, अलग से मैं करके दिखाती हूँ। अगर हम 2 लेते हैं, 2 दूना 4, 8 दूनी 16 आ जाएगा। बहुत छोटा है। अब 4 किसके पीछे आता है? वो वाला अंक उठाने की कोशिश करो। 2 से नहीं आया ना। अब हम 8 देखते हैं। 8 को जो यहाँ अंक लेना है ना, वही उसी से ही गुणा करना है। 8 8 64, 8 8 64 और 6 हो गए 70। वेरी गुड, बन गई बात। तो 704। अब ये कितने पर जाएगा? इसका मतलब है 8 पर जाएगा। वही 8 यहाँ लिखना है, वही 8 यहाँ लिखना है। यहाँ और यहाँ अंक सेम लिखना है, बिल्कुल यहाँ और यहाँ सेम लिखना है। तो अब यहाँ अगर हम 8 को 88 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 704 और पूरा कट हो गया। वर्गमूल क्या आ गया? भाग विधि द्वारा देखो बच्चों, 2304 का वर्गमूल क्या आ गया? 48। अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ घटाते हैं। 6 कम 6 कम 36 हो गया। यहाँ घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 14 में से 6 घटाएंगे 8। अब हम पूरा जोड़ा उतारेंगे। हमेशा आपने जोड़ा उतारना है, ये बात ध्यान रखें। अब आपने पहले यहाँ क्या किया था? 4 का दुगना करके 8 लिख दिया था। अब यहाँ 6 का दुगना करके यहाँ लिख दोगे 12। अब देखो कितने पर जाएगा? पीछे 9 है। 9 से ही पता चल जाएगा आपको कि 3 पे जाएगा या 7 पे जाएगा। 3 पे देखो, 3 तिया 9, 12 तिया 36, ये तो बहुत कम पड़ता है। अब हम 7 पे देखते हैं। 7 7 49, 12 7 84 और 4 88। बिल्कुल ठीक है, बन गई बात। तो ये कितने पर जाएगा? 7 पे। 8 8 9 आ गया, घटाएंगे 0 आ गया। तो 4489 का वर्गमूल क्या होगा?
67। इस तरह बच्चों आपने भाग विधि से क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही बात, सबसे पहली लाइन ये याद रखो कि आपने पीछे से जोड़े बनाने हैं और फिर आप बताओ कि ये कितने पर जाए। अब 6 6 36 था, 36 तो इससे बड़ा हो गया, तो अब ये कितने पर जाएगा, 5 5, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, 5 5 25। इन दोनों का गुणनफल यहाँ आएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब आप यहाँ घटाइए, 14 में से 5 घटाओगे 9। आपने फिर अगले स्टेप में जोड़ा ही उतारना है। यहाँ कितना है, 5 दूनी 10। अब ये कितने पर जाएगा, अब हमें देखना है। अब यहाँ 10 है, देखो वैसे तो पता चल रहा है मुझे तो कि 81 आएगा। देखो 9 9 81 है, 1 पे तो जाता नहीं, 101 तो आएगा नहीं, तो ये 9 पर जाएगा। 9 9 81, 9 एकम 9, तो कितने पर गया ये, 9 पर। 9 से ही गुणा करेंगे, 9 आ गया, 981। ये भी हमने घटाया था, ये भी घटा दिया, तो 3481 का वर्गमूल क्या आ गया, 59। तो इस तरह बच्चों आपको ये भाग विधि द्वारा हल करने हैं। अब देखो चौथा पार्ट देखो 529, ये चौथा पार्ट। वही बात, पीछे से जोड़े बनाओ। 5 है, 5 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा, 4। 4 किससे मिलेगा आपको, 2 दूना 4। ऊपर से उतारा 1, जोड़ा उतारा, 2 का दुगना, इस 2 का दुगना 4। अब यहाँ कितने पर जाएगा, 9 है पीछे, तो 3 पर देखते हैं। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक। तो 529 का वर्गमूल क्या होता है, 23। तो बच्चों इस तरह आपको भाग विधि द्वारा अपने प्रश्न हल करने हैं। अब देखो पांचवा पार्ट, फिर पीछे से जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब 32 से छोटा क्या होगा, 5 5 25, घटाने पे क्या आएगा, 7। ऊपर से जोड़ा उतारा 49, 5 का दुगना हो गया 10। सब पता चल रहा है, 7 7 49 पे जाएगा, 7 एकम 7, तो कितने पर गया, 7 पर। तो 3249 का वर्गमूल क्या होगा, 57। अगला देखो, पीछे से जोड़े बनाएंगे। 3 तिया 9, क्योंकि अगला 16 है, 13 से बड़ा हो जाता है। घटाएंगे 4, ऊपर से उतारा जोड़ा, यहाँ कितना आ जाएगा, 6। अब देखो कितने पर जाएगा, 1 3 पे नहीं जाएगा, 3 पर देखते हैं। 3 तिया 9, 6 तिया 18, कम है। 7 पर देखते हैं, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, बिल्कुल ठीक है। कितने पर जाएगा ये, 7 पर, तो आया 1369 का वर्गमूल क्या हुआ, 37। अब देखो 5776 का पीछे से जोड़े बनाएंगे। पीछे से जोड़े बनाएंगे, ये देखो क्या आएगा, 49, 64 बड़ा हो जाता है, 7 7 49। घटाइए कितना आएगा, 17 में से 9 गए 8, 876। 7 का दुगना 14, और अब कितने पर जाएगा, या 4 पे जाएगा या 6 पर जाएगा, क्योंकि पीछे 6 है। 4 पर जाएगा या 6 पर जाएगा। 4 पर देखते हैं, 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 1 57, नहीं जाता। 6 पे देखते हैं, 6 6 36, 6 चौक 24, 25 26 27, 6 और 2 8, बिल्कुल ठीक है। 876 कितने पर गया, 6 पर। कितने पर गया, 6 पर। वो यहाँ भी लिखना है अंक, वो यहाँ भी लिखना है, तो कितना आ गया, 5776 का वर्गमूल 76 आ गया। तो बच्चों इस तरह आपने भाग विधि से सारे क्वेश्चन हल करने हैं।